हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। नंद के आनंद भयो। तात विदुर जी गोकुल में नंद नंदन के अवतरित होते ही प्रकृति झूम उठी थी। अपनी समस्त संपदाओं को उघाड़ दिया था प्रकृति ने। कालिंदी के तट पर रंग बिरंगे रत्न स्वयमेव प्रकट होने लगे थे। ग्वाले जहाँ भी धरित्री खोदते उन्हें मणि माणिक्य के खदान मिल रहे थे। ये बेचारे क्या करते उनका। इनके लिए तो ये सब रंगीन पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं थे। पर हाँ, इनमें से कुछ अच्छे से धातु ये रख भी रहे थे। पर इन भोले भाले अहीरों को क्या पता कि ये तो धरती का आनंद प्रकट हो रहा था। पशु पक्षी प्रसन्न थे, अति प्रसन्न थे। फलदार वृक्ष फलों से लद गए थे, वो गिर रहे थे। लताएं फूलों के अति होने के कारण झुक गई थीं। उनमें से सुगंध की एक बयार चल रही थी, जिससे भंवरे भी मदमत्त हो गुनगुना रहे थे। नदियां स्वच्छ और निर्मल हो गई थीं। नदियों के किनारे कमल के फूल खिल गए थे। कमल भी हर रंग के थे। उनमें से भी जो सुगंध प्रकट हो रहा था वो संपूर्ण महावन को अपने गंध से सराबोर कर रहा था। ओह तात विदुर जी, मैं आपको इस आनंद का वर्णन करके क्या बताऊं। नंद नंदन स्वयं आनंद हैं। जब आनंद ही आकार लेकर प्रकट हो गया हो, फिर उस वातावरण का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सब कुछ आनंद की धारा में बह रहा है, मानो आनंद के समुद्र में बाढ़ आ गई हो और उस बाढ़ में भंवर और पड़ गया हो। अब बताइए तात विदुर जी, क्या कोई उस भंवर से निकल पाएगा? उफ! कुछ देर के लिए उद्धव चुप हो गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। नंदराय नाच उठे थे। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें। नहीं बहन, मैंने कभी संकल्प नहीं किया कि मेरे पुत्र हो। हाँ, मेरे भाइयों ने, मेरे गुरुदेव ऋषि शांडिल्य ने मुझे अनुष्ठान में बैठा तो दिया था, पर मैंने कभी संकल्प नहीं किया कि मेरे पुत्र हो। मैंने अपने आराध्य भगवान नारायण के चरणों में सारी बातें छोड़ दी थी। वो जैसा करें, वो जिसमें राजी हों। अपनी बहन सुनंदा को बताते हुए ब्रजराज आनंद के अश्रु प्रवाहित कर रहे थे। भैया अब चलो, एक बार देख लो,
सुनंदा ने हाथ पकड़ा अपने भैया आनंद का और जिद करने लगी। कैसा है? आनंद के भंवर में फंसे नंद जी ने पूछा। मैं कुछ बता नहीं सकती, मेरी वाणी में आज सामर्थ्य नहीं है। मैं जितना भी कहूँगी वो सब कम ही होगा। फिर भी कुछ तो बता बहन, कुछ तो बोल। नंद जी पूछ रहे हैं अपनी बहन सुनंदा से। भैया ऐसा है, वो नवजात शिशु जैसे कोई नील कमल, पर यह कमल ऐसा प्रकट हुआ है जिसे आज तक किसी भौरे ने सूंघा ही नहीं, जिसकी सुगंध को उड़ाकर ले जाने का सौभाग्य पवन को भी आज तक नहीं प्राप्त हुआ है। जल में भी वो सामर्थ्य नहीं जो ऐसे कमल को पैदा कर सके। जल के वक्षस्थल पर खेलने वाली तरंगें भी कमल को कंपित करने का गर्व नहीं कर सके हैं। ये कहते हुए सुनंदा हंसी और बोली, सच ये है कि इस नील कमल को आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। ओह! नंद जी ने अपने गले का हार उतार कर अपनी बहन सुनंदा को दे दिया, पर बहन ने उस हार को लेकर अपने नेत्रों से लगाते हुए गौशाला में सेवा कर रहे किसी ग्वाले को दे दिया। ग्वाले ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी आनंदित हो अपनी सास को दे देती हैं। उस ग्वाले की माँ वापस प्रसन्नता से भरकर नंद जी को ही देते हुए कहती हैं, ब्रजराज बधाई हो। सुनंदा हाथ पकड़ती हैं अपने भाई नंद जी का और कहती हैं, अब चलिए देखिए अपने पुत्र को जो अद्भुत है, दिव्याति दिव्य है। चलिए। नंद जी और बहन सुनंदा नंद महल की ओर जाते हैं। यशोदा जी की गोद में वो नन्हा सा नीलमणि है। अभी भी बाह्य ज्ञान शून्य है यशोदा जी। उनकी ऐसी स्थिति है जैसे योगियों की समाधि लग गई हो। ब्रजरानी के वक्ष से दूध की धारा बह रही है। वो वात्सल्य सिंधु में डूब गई हैं और ये सिंधु इतना गहरा है कि इसका थाह आज तक किसी ने पाया भी नहीं है। चंचल नयन हैं इस नवजात शिशु के, पर अपनी मैया को जब चेतना शून्य देखा तब ये बालक रोने लगा। बालक के रोने की आवाज़ सुनते ही ब्रजरानी उठीं, रोहिणी भी उठीं, अन्य सब उठकर इधर उधर भागने लगीं। दाई को कुछ समय समझ नहीं आ रहा। उसे लग रहा है मुझसे अपराध हुआ, मैं स्वयं सो गई। अब ऋषि शांडिल्य मुझसे पूछेंगे कि समय बताओ, बालक कितने बजे जन्मा था। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊंगी। ब्रजरानी उठीं। उन्होंने देखा नीलमणि सा बालक, सुंदरता तो इतनी कि कोई उपमा ही नहीं है। पर यशोदा जी चौंक गईं, डर से कांपने लगीं, आकाश की ओर देखने लगीं। कोई चुड़ैल तो नहीं, क्योंकि ब्रजरानी को नवजात शिशु के अंग में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगा था। बस मैया डर गईं, कहीं कोई चुड़ैल मेरे लाला के शरीर में तो नहीं आ गई। हे नरसिंह देव, हे नरसिंह भगवान, रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही हैं। तभी नन्हे नन्हे करों ने मैया को छुआ। बस छूते ही ब्रजरानी ने जब देखा अब प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे रहा था। मैया ने नरसिंह देव को प्रणाम किया और अपने नीलमणि को गोद में ले लिया। ब्रजराज आंगन में आकर खड़े हो गए। प्रसूति का गृह फूलों से भर गया है। सुगंध से सब मत्त हो रहे हैं। रात्रि भर देवों ने पुष्पों का वर्षण जो किया था। नंद जी खड़े हैं आंगन में, आनंदाश्रु बहते जा रहे हैं ब्रजपति के। क्या कहें, इस अपूर्व आनंद के क्षण में क्या बोलें। तभी ऋषि शांडिल्य पधारे और पीछे से ब्रजपति के कंधे पर हाथ रखा। नंद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो ऋषि तुरंत चरणों में गिर गए। भगवान, आपका अनुष्ठान सफल हो गया, मेरे पुत्र हुआ है। आपकी कृपा से मेरे यहाँ पुत्र हुआ है। नंद जी के पीछे अब सब उनके भाई भी आ गए। सुनंद,
धरानंद, शतानंद, उपनंद सब आ गए और सब बधाई देने लगे नंद राय को। नंद जी आनंदित हो रहे हैं। तभी प्रसूतिका गृह से डांटने की आवाज़ आई। रोहिणी ने दासियों को प्रेम पूर्ण डांट लगाई थी, तुम लोग यहाँ बालक का मुँह ही देखती रहोगी या गांव में जाकर सबको खबर भी करोगी? सब भागी। कोई शहनाई बजाने वाले के पास गई और उसको तुरंत चलने की बात कहने लगे। कोई बधाई हो चिल्लाती हुई घूम रही है। कोई इतनी आनंदित है कि कहाँ जाना है, काम क्या करना है, ये भी भूल गई। कोई बंधनवार लगाने वाले के पास गई, कोई खिलौने वाली के पास गई, सब आनंदित हैं। गुरु महाराज, मैं 20 लाख गौ दान करूँगा। ऋषि शांडिल्य से ब्रजराज ने कहा। इसका कोई उत्तर नहीं दिया ऋषि ने। भगवान, मैं 1 कोटि स्वर्ण मुद्राएं लुटाऊंगा। पर ब्रजराज, ये सब लूटेगा कौन? पृथ्वी चारों ओर से स्वर्ण और मणि माणिक्य प्रदान कर रही है। ब्रजपति, गौ पहले से ही सबके पास हैं, इतने गौ को कौन रखेगा? हंसी ये कहते हुए ऋषि शांडिल्य, जाओ अब जाओ, यमुना स्नान करके आओ, फिर आगे की विधि बताऊंगा। ऋषि शांडिल्य ने ब्रजराज से कहा है। नंद जी आनंदित होकर जा रहे थे कि बाबरी सुनंदा नवजात नीलमणि को ले आई बाहर ही। भैया गोद में तो ले लो। जैसे ही ब्रजराज ने गोद में लिया नीलमणि को, ब्रजराज के शरीर में रोमांच होने लगा। वो अपने आप को भूल गए, देहातीत हो गए, उन्हें कुछ भान ना रहा। तभी पीछे से ग्वालों की मंडली आई, जो हल्ला मचाती हुई आई थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो जय यशोदा लाल की। तात विदुर जी, ये आनंद की कथा है, ये आनंद का चारु चरित है। जो भी इसे सुनेगा गाएगा, उसके जीवन में आनंद की वृद्धि ही होगी। उद्धव श्री कृष्ण चरित्र सुनाते हुए भाव विभोर है। पता है तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? विदुर जी मुस्कुराए और बोले, उद्धव तुम सच में श्री कृष्ण के परम प्रिय हो। तुम्हारे हृदय के उल्लास को देखकर मैं आनंदित हूँ। तात, नंद जी के जो पुत्र हुआ ना, उसका नाम था आह्लाद। अनंत ब्रह्मांड का जो आह्लाद है, वही आज आकार लेकर नंदात्मज के रूप में प्रकट हो गया है। उद्धव इतने आनंदित हैं कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। नंदात्मज, क्या ये नंद के आत्मज है? पर उद्धव, ये तो ब्रह्म है, और ब्रह्म किसी का आत्मज यानी पुत्र कैसे हो सकता है? विदुर जी इस प्रश्न को करते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि उद्धव इस दिव्य कथा की धारा को और प्रवाहित करें, श्रोता उसमें डूब जाए। कौन होगा ऐसा नीरस जो इन सरस कथाओं को छोड़कर कुछ और सुनना चाहे? तात, ये ब्रह्म है, परब्रह्म है, किसी का ये बेटा बेटी क्यों बनेगा? ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है। पर तात विदुर जी, ब्रह्म को जो पूर्णता से अपना मान लेता है, जो माने ये ब्रह्म उसका ही बन जाता है। किसी ने इसे शत्रु माना तो इसने शत्रुता निभाई, किसी ने मित्र माना तो इसने मित्रता निभाई, किसी ने पिता माना तो इसने पिता का कर्तव्य निभाया। पर नंद ने, यशोदा ने इसे अपना बालक माना तो ये बालक ही बना, और वात्सल्य भाव का रस इसने यहीं चखा। उद्धव ने विदुर जी को ये बातें समझाई थी। ये निभाना अच्छे से जानता है, संबंध इसी से बनाओ तात। काका, आहा कितने प्रेम से मुझे काका कहते थे। विदुर जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उद्धव, मुझे बताओ, गोकुल में आगे क्या हुआ? उद्धव, जन्म के बाद जात कर्म संस्कार भी होते हैं। क्या ये सब संस्कार भी हुए? नाल छेदन संस्कार भी होता है,
नवजात शिशु का। अगर ये सब भी नंद नंदन का हुआ है तो उन दिव्यात दिव्य लीलाओं को मैं सुनना चाहता हूँ उद्धव, तुम सुनाओ। विदुर जी ने आग्रह किया तो उद्धव ने कुछ देर बाद विदुर जी को सुनाना प्रारंभ किया था। ब्रजराज, आप यहीं उष्ण जल से स्नान कर लें, अभी समय भी तो नहीं है, फिर जात कर्म संस्कार भी होना है। उपनंद ने नंद जी से तब कहा जब वो स्नान करने के लिए यमुना जी जा रहे थे। नहीं, ब्रजराज को यमुना स्नान करके ही आना चाहिए। और हाँ ब्रजेश, आप जाते जाते ब्राह्मणों को बोलते हुए जाएं ताकि वो शीघ्र आकर यहाँ के होने वाले संस्कार की व्यवस्था को संभाले। ब्रजराज स्वयं आनंद में इतने डूबे हुए हैं कि वो सब कुछ भूल रहे हैं। सुनंदा, देख गुरुदेव क्या कह रहे हैं, और गुरुदेव जो भी कुछ कहना हो सुनंदा को कहिए, ये सब व्यवस्था कर देगी। हाँ, मैं हूँ भैया, आप जाओ स्नान करके आओ। सुनंदा ने नंद जी को भेज दिया स्नान के लिए, पर मेरे वस्त्र, नंद जी फिर लौटे वापस। 2 ग्वालों को भेज दिया सुनंदा ने, उनके हाथों में वस्त्राभूषण सब दिए और कहा भैया को शीघ्र ले जाना और शीघ्र ले आना। और हाँ गुरुदेव, शांडिल्य यहाँ क्या व्यवस्था होगी? सुनंदा ने ऋषि शांडिल्य से पूछा। यहाँ गोबर से लिपवाओ पहले। सुनंदा चिल्लाई, इधर आओ, पहले यहाँ गोबर से लीपो। सेवकों को सुनंदा ने कहा, और मैं रंगोली बना दूं? एक बूढ़ी गोपी ने आकर पूछा। हाँ हाँ, बना दो। सुनंदा ने उसको भी काम में लगा दिया। तभी शहनाई वाले आ गए थे। ब्रजराज जा रहे हैं यमुना स्नान करने के लिए। शहनाई वालों ने ब्रजराज को देखते ही शहनाई बजाना शुरू किया। नंद जी इतने प्रमुदित हैं आज की नाचने लग गए वहीं पर। ग्वालों ने उन्हें रोका, आप इनको कुछ बधाई दीजिए और चलिए स्नान करना है, नहीं तो देरी हो जाएगी। नंद जी ने अपने गले का हार उतारकर शहनाई वालों को दे दिया। वो लोग प्रसन्न होकर चले नंदालय की ओर। ब्रजराज को देखते ही जो गोपियां घूंघट कर लेती थीं, पर आज इनको भी इतना आनंद आ रहा है कि घूंघट की मर्यादा ही भूल गई। बाबा बधाई हो कहती हैं और हंसती हुई नाचने लगती हैं। बूढ़ी गोपियां तो बाबा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचती हैं। बधाई तो दें। नंद जी अपने हाथों से सोने का कड़ुआ उतार कर दे देते हैं और स्वयं बहुत हंसते हैं। यमुना जी में जैसे जैसे पहुंच गए, क्योंकि मार्ग में भीड़ ही इतनी थी और जो भी मिलता सब बधाई मांग रहे हैं। यमुना जी में पहुंचते ही नंद जी ने डुबकी लगाई, एक अपने आराध्य की, दूसरी अपने देवताओं की, तीसरी अपने पितरों की, चौथी अपने गोकुल की, पांचवीं अपने गोकुल के समस्त ग्वालों की, छठी अपने गोकुल के गोपियों की, सातवीं डुबकी गौओं की, आठवीं अपने वनौषधि की, नौवीं अपने परिवार की, 10वीं अपनी अर्धांगिनी यशोदा की, 11वीं अपने लाला की। फिर तो बस लाला स्वस्थ रहे, लाला चिरजीवी रहे, कोई अलाय बलाय मेरे लाला के पास ना आवे। इस तरह 108 डुबकी लगाई नंद जी ने। और हाँ तात विदुर जी, बिना रुके 108 डुबकी लगाई थी। यमुना जी से बाहर आए ब्रजराज, साथ के ग्वालों ने अंगोछा दिया। नंद जी ने अंगोछे से अपना शरीर पोंछा, फिर रेशमी शुद्ध पीली पीताम्बरी पहनी, ऊपर रेशमी चादर ओढ़ा, केसों में सुगंधित तेल लगाया, आंखों में काजल लगाया, मस्तक में चंदन ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया, शरीर के 12 स्थान में तिलक धारण किया, माथे में सुंदर पीली पगड़ी पहनी। ग्वालों ने हाथों में चांदी की छड़ी पकड़ाई, गले में मोतियों की माला, स्फटिक की माला, कमल की माला धारण की, पैरों में और हाथों में सोने के हीरों से जड़े कड़ुए पहने। प्रसन्न मुख से अपने ग्वालों को देखा। ग्वाले खुश हैं।
बाबा दूल्हा लग रहे हो है तू तो। बाबा हंसते हुए वापस अपने महल की ओर चल दिए थे। शहनाई बज रही है, माताएं गीत गा रही हैं। प्रातः की बेला है, हजारों ब्राह्मण बैठे हैं। दूसरी ओर ग्वाले खड़े हैं। गोपियां सब सज धज कर आ गई हैं। इतनी सुंदर लग रही हैं ये सबकी, स्वर्ग की देवियां भी इनकी आगे कुछ नहीं हैं। मध्य में आसन लगाया गया ब्रजराज का, उसके ऊपर रंगीन चंदोबा टांगा गया है। ब्रजराज आ गए हैं। उनको देखते ही ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करना प्रारंभ कर दिया। आहा, क्या दिव्य अद्भुत वातावरण हो गया था। गुरुदेव, मैं सब ले आई हूँ, सारी पूजा सामग्री मैंने रख दी है। रोली, मोली, सुपारी, जनेऊ, कलावा और ये फल और ये फूलों की टोकरी, ये घी, ये शहद। पान कहाँ है सुनंदा? ऋषि शांडिल्य ने पूछा। ओह देखो, मैं पान के पत्ती ही भूल गई। सुनंदा पान के लिए जैसे ही महल की ओर गई, पान मेरे पास है छोरी, ले जितनों चाहिए ले ले। दाई आ गई थी लाठी टेकती हुई। पर दाई, तेरो पान जूठो है, पूजा के काम को नहीं है। सुनंदा ने दाई को ऐसे बोल दिया। अरे जा, जूठो होएगो, पंडितानी हूँ, तोते ज़्यादा जानूँ। लो शांडिल बाबा, ये शुद्ध पान के पत्ता है। ऋषि शांडिल को दे दिया दाई ने। दाई की बात पर पूरा समाज हंसा और हाथ जोड़कर दाई का आदर भी किया सबने। ये गोकुल की सबसे बूढ़ी दाई है। सब तैयारी हो गई, स्वस्ति वाचन भी हो गया। अब पूजन शुरू किया जाए। ऋषि ने ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पहले गठजोड़ तो करो, बूढ़ी दाई बोली। ये काम तो नवजात की भुआ का होता है। ऋषि ने हंसते हुए कहा। चुनरी की एक छोर ब्रजराज के दुपट्टे से बांधा सुनंदा ने, दूसरी छोर लेकर भीतर भाभी के पास गई। भाभी, कछु दे नेक दे। यशोदा जी हंसी। हंसे मत, नेक दे भाभी। तुरंत अपने गले का हार उतारकर सुनंदा को दे दिया यशोदा जी ने। भीतर से लाला को लेकर आई सुनंदा और नंद जी के गोद में रख दिया। बस नंद जी तो ब्रह्मानंद में डूब गए, देहातीत तो हो गए। उन्हें कुछ खबर नहीं। गणेश जी का पूजन करो, विप्रों ने कहा। पर नंद जी कुछ नहीं सुन रहे। उनका अंतःकरण अपने लाला में ही लगा हुआ है। रोरी छोड़ो, अक्षत चढ़ाओ, सब गड़बड़ कर रहे हैं नंद जी आज। ब्राह्मण कुछ बोल रहे हैं, नंद जी चढ़ा कुछ और रहे हैं। ऋषिवर, आप तो समझाइए, ब्राह्मणों ने ऋषि शांडिल्य से कहा। ऋषि भी हंसते हुए बोले, इस बालक को देखकर तो मैं भी कर्मकांड को भूल गया। आहा, आनंद बरस रहा है यहाँ। जैसे तैसे ये दिव्य अद्भुत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नाल छेदन करें अब? सुनंदा ने अपने भैया नंद जी से पूछा। नहीं, अभी नहीं सुनंदा, नाल छेदन करते ही सूतक लग जाएगा मुझे। फिर मैं दान पुण्य, किसी को छूना, ये सब नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी रुक जाओ। ब्रजराज ने रोक दिया सुनंदा को। ब्रजराज मुड़े अब ऋषि शांडिल्य की ओर। ऋषिवर, मैंने संकल्प किया था कि 20 लाख गौओं का दान करूंगा। अगर आप आज्ञा दें तो। बड़े ही विनम्र भाव से नंद जी ने आज्ञा मांगी। हाँ, देना, दान देना ये तो होना ही चाहिए। बुलवाओ महामनानंद जी, समस्त ब्रज 84 के गोपों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलवाओ, अपने सूत मागध बंदियों को बुलाओ, अपने सेवकों को बुलाओ और सबको दो। ऋषि ने नंद जी को आनंदित होकर ये बातें कहीं। देखो ब्रजराज, जो धन समस्त के लिए होता है, जिस धन का लाभ सभी लोग लेते हैं, वही धन सात्विक होता है। तो गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि मैं सब कुछ लुटा दूं। आनंदित होकर महामनानंद जी का हृदय उछाले मार रहा था। गौशाला खोल दिया। 20 लाख गौएं उस गौशाला में थीं। ऐसी महामना में
महावन में 50 गौशाला हैं। 20 लाख गौ के साथ सहस्त्र गोप खड़े कर दिए। सुंदर सुंदर पीली पगड़ी बांधकर वो सब गोप खड़े हैं। गौएं सुंदर हैं, पुष्ट हैं, दूध देने वाली हैं, सुलक्षणा हैं। जो ब्राह्मण या गोप गौ को चुनता है, तुरंत बैठे हुए गोप उन गौ के खुर को चांदी से मढ़ देते हैं। सींग सोने से मढ़ दिया जाता है। सोने की सुंदर घंटी गौ के गले में बांध दी जाती है। जिसको जितनी गौएं चाहिए वो ले जाए। गौशाला के बाहर ही नंदराय जी बैठे हैं और जो गौओं को लेकर जा रहे हैं उनको भर भर के हीरे मोती जवाहरात देते जा रहे हैं। पर आनंद अभी भी नहीं आया ब्रजराज को। और जो गौओं को लेकर जा रहे हैं उनको भर भर के हीरे मोती जवाहरात देते जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं रत्नों से भरकर सुमेरु पर्वत का दान करूं, ब्रजराज बोल रहे हैं। इसका भी नियम है ब्रजराज। ब्राह्मणों ने बताया, तिल के पर्वत बनाओ और इतने बड़े पर्वत बनाओ जिससे सामने वाला व्यक्ति दूसरी ओर खड़े व्यक्ति को ना देख सके। फिर इसको रत्नों से भर दो, उसके ऊपर रेशमी वस्त्र डालकर दान दे दो। हे ब्रजराज, ऐसा करने से सुमेरु के दान का फल मिलता है। ब्रजराज आनंद से उछल पड़े। लाओ तिल के बोरे। तिल के पर्वत बनाए जाने लगे। एक पर्वत नहीं, 7 पर्वत। फिर उसमें रत्नों को भरा गया। हीरे मोती पन्ना ये सब खचे गए। उसमें रेशमी वस्त्रों से ढककर दान कर दिया आनंद जी ने। आहा, आनंद आ गया सबको। ग्वालों ने अब ब्रजराज को पकड़ा। अरे अरे, क्या कर रहे हो? हंसते हुए बोले ब्रजराज। कछु ना आए बाबा, आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। ये कहते हुए फेंट पकड़कर बाबा को सब ग्वालों ने खींचा और मध्य में बिठा दिया। पहले अभिषेक करते हैं ब्रजराज का ग्वाले मिलकर। दूध के कलश ब्रजराज के ऊपर डाल रहे हैं। फिर दही, फिर घी, शहद, यमुना जल, ये सब जब हो रहा था तब आकाश से देवों ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया और समस्त गोप तो बस नाचते ही जा रहे हैं। कीच मच गई है, माखन दूध दही की कीच बन गई है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सब आनंद में मत्त हैं। गुरुदेव, अब तो नाल छेदन संस्कार किया जाए। ऋषि सांडिल्य से लाला की बुआ सुनंदा ने आकर पूछा। ऋषि स्वयं नंदालय के आंगन में मचे इस नंदोत्सव का रस ले रहे थे। क्या? ऋषि ने फिर पूछा। समय बीता जा रहा है, क्या बालक का नाल छेदन करा दें? हाँ हाँ, करा दो। ऋषि ने आज्ञा दे दी। सुनंदा आई, सोने की छुरी लेकर आई, रेशम की डोरी, कटोरी में घी और ये सब लाकर दाई के हाथों में दे दिया। दाई ने जब नीलमणि बालक को देखा तो सुध बुध सब भूल गईं। उसके हाथ जड़वत हो गए, उनके पलक झपकने बंद हो गए। दाई, ए दाई, नाल तो काट, तू तो बाबरी सी हो गई है। ये सुनते ही दाई को होश आया। नाल को देखा उसने ध्यान से। आहा, वह नाल भी कमल नाल की तरह अत्यंत अद्भुत था। रेशमी डोरी से नाल के मूल में बांधा, फिर सोने की छुरी उठाई और नाल काट दिया। सब आनंदित हो गए, सब गाने लगे, नाचने लगे, शहनाइयाँ बज उठीं। सुनंदा ने यहाँ भी थाल बजाई है। इसके बाद नाल को लेकर नंदालय के आंगन में ही धरती में गड्ढा खोदकर डाल दिया गया था। अब नाल काटने का नेग चाहिए, मटकती हुई दाई बोली। एक थाल भरकर मोती और माणिक ले आओ और इस दाई को दे दो। सुनंदा बोली, हट, मैं नहीं लूँगी ये मोती और माणिक। तो क्या चाहिए तुझे? सुनंदा बोली, 9 लखा को हार, जो या समय ब्रजरानी ने पहन रखो है। दाई बोली, क्यों? या बुढ़ापे में 9 लखा पहन के का फिर ब्याह करेगी? सुनंदा को बड़ा गुस्सा आया। ले, हीरे मोती ले ले और जा। सुनंदा फिर बोली, तू ले हीरे मोती,
मैं तो 9 लखा से कम नहीं लूँगी, और तू क्यों चपर चपर कर रही है? मैं भी दाई हूँ दाई। ये रानी है तो मैं भी दाई कहलाती हूँ। ये लाला ब्रजरानी को मैया कहेगा तो मुझे भी मैया ही बोलेगा। सुन, ऐसे नहीं आई हूँ, बुलावे पे आई हूँ। झगड़ने लगी दाई तो। तभी भीतर हल्ला सुनकर ब्रजराज आ गए। क्या हुआ, क्यों झगड़ा कर रही हो? सहजता में पूछा नंद जी ने। देखो ब्रजराज, ऐसी घड़ी बार बार तो आवे नहीं है, या लिए मुँह को नेग चाहिए, और नेग में मैं 9 लखा को हार लूँगी। ब्रजराज नंद जी सब समझ गए। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। आहा, ऐसे झगड़ा कौन करता है जो अपना अधिकार समझता है। धन्य है मेरे भाग्य कि सब मेरे यहाँ अपना अधिकार समझ रहे हैं। धन्य है। तुरंत अपने गले में पड़े 9 लखा का हार उतारकर ब्रजराज ने दाई को दे दिया। दाई गदगद हो गई। हार लेकर माथा चूमने के लिए जैसे ही झुकी नंदन नंदन की ओर, बस नंद नंदन मुस्कुरा दिए। ये क्या मुस्कुराए? दाई तो सुध-बुध खो बैठी। ब्रजराज के द्वारा दिए गए 9 लखा हार को वापस नवजात गोपाल को न्यौछावर के रूप में उन्हीं के गले में वो हार डाल दिया, और वो बाबरी दाई नाचती रही, सब कुछ भूल कर नाचती रही। हे तात विदुर जी, ये आनंद के क्षण हैं, ये अद्भुत काल है, क्योंकि काल भी इस उत्सव में सुंदर हो गया था। तात, उन महामना नंद जी के आनंद का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? उद्धव ने इतना ही कहा और स्वयं उसी भाव जगत में डूब गए थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री नंद नंदन बाल कृष्ण लाल की जय। यमुना रसरानी की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।